सो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस नए चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ डीपली कि बच्चों की मालिश कैसे की जाती है सबसे बढ़िया तरीके से। ये दादी नानियाँ यूज़ करती थी, इस तरीके से दादी नानियाँ मालिश करती थीं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि बच्चों की मालिश कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है राई का तेल है और इसमें मैंने कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाई हैं जिससे जो बच्चों को सर्दी या ज़ुकाम हो जाता है। तो जब हम ये तेल बनाते हैं ना, तो ये तेल बना कर के हम रख लेते हैं। उसके बाद इसे गरम कर के हम यदि बच्चों को सर्दी ज़ुकाम हुई होती है तो उन्हें हम इस तेल से मालिश करेंगे। तो बच्चे का जो सर्दी ज़ुकाम होता है वो तेल इसे ऑब्ज़र्व कर लेता है, जिससे बच्चा रिलैक्स फ़ील करता है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि बच्चों की मालिश किस तरीके से की जाती है। तो देखिए मैं इस तरीके से अपने बाबू की मालिश करती हूँ। पहले दोनों हाथों को आगे पीछे करते हुए हमें इसी तरीके से मालिश करना है। जब हम दोनों हाथों से आगे पीछे करते हुए मालिश करते हैं तो बच्चों का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़िया होता है। तो इस तरीके से मालिश की जाती है। उसके बाद हम गर्दन के ऊपर से लेकर के एक गर्दन से दूसरी गर्दन तक जब हम हाथ फेरते हैं तो इस तरीके से मालिश करने की वजह होती है कि यदि आपके बच्चे का जो गर्दन होता है वो बैलेंस नहीं हो रहा है, तो आप अगर इस तरीके से बाबू का मालिश करेंगे, अपने बच्चों की मालिश करेंगे, तो इससे जो गर्दन के ऊपर मालिश की जाती है ना, इसकी वजह से बच्चों का जो गर्दन होता है ना वो बैलेंस हो जाता है जल्दी। लगभग 3 से 4 महीने में मेरे बच्चे का जो गर्दन था वो धीरे-धीरे बैलेंस हो जाता है होने लगा था और अब बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस होने लगा है, वो अपनी गर्दन सँभाल लेता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने मालिश किया है। अब हम ऊपर से लेकर नीचे तक का इसी तरीके से हाथ से मालिश कर रहे हैं। इस तरीके से करने से होता है कि अपने बच्चों का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ऊपर से नीचे तक का बढ़िया होता है। तो हमें इसी तरीके से मालिश करनी चाहिए। उसके बाद हम पैरों की मालिश करेंगे। तो पैरों की मालिश करने के लिए हमने तेल हाथ में ले कर के एक पैर पे तेल लगाया। उसके बाद आप देखिए मैंने पैर को इस तरीके से हमें स्ट्रेट करके करना है। ये पैर मैंने स्ट्रेट करके उसके बाद हम दोनों तरफ से हमें ज़्यादा मतलब हार्ड हाथ से भी नहीं करना है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं, हमें नॉर्मल तरीके से करना है बच्चों का मालिश, उन्हें ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से मालिश कर रही हूँ। तो हमें इसी तरीके से बच्चों की मालिश करनी चाहिए। तो पैर की मालिश इस प्रकार की जाती है। तो अब देखिए मैं बच्चों के पंजों की मालिश कर रही हूँ। तो ये पंजा अगर हम इस तरीके से करेंगे तो इनकी जो उँगलियाँ होती हैं ना वो सही होती हैं। जैसे हमारी बच्चों की जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, तो अभी तो मेरा बाबू लगभग 7 महीने से कंप्लीट होने वाला है। इसके लिए इसकी सब चीज़ें तो ठीक हो चुकी है, लेकिन यदि आपका बच्चा अभी जल्दी ही बॉर्न हुआ है तो आप उसे बहुत ही धीरे-धीरे मालिश करिए। ज़्यादा प्रेशर देके मालिश नहीं करिएगा। और इसी तरीके से देखिए मैं मालिश कर रही हूँ। दोनों पैरों को हमें इसी तरीके से मालिश करना है। दोनों पैरों को इसी तरीके से रगड़ के उसके बाद पंजों में हल्का-सा तेल लगा कर के उँगलियों को सीधी करके इसी तरीके से हमें पैर की मालिश करनी है। तो अब हम स्ट्रेट दोनों पैरों को इकट्ठा करके गाँठ गाँठ की तरफ हम दोनों हाथ लगा कर के स्ट्रेट करके दोनों को ऐसे इस तरीके से हमें पकड़ना है और पकड़ने के बाद हमें ऊपर से नीचे तक का बच्चों को ऐसे हाथ से रगड़ना है। तो हाथ में ऑयल लेकर के हमें इसी तरीके से बच्चों के पैर की मालिश करनी है। तो अब हमें जो पीछे का पार्ट होता है, हमें इस तरीके से इसे उठाना होता है। हमें कमर से लेकर के नीचे से पैर से इस तरीके से हाथ लेकर के हमें उठाना होता है। इस तरीके से उठाने से होता है कि बच्चे का जो पीछे का शेप होता है वो बढ़िया आता है। तो हो गया। अब हमारा पीछे की पूरी मालिश कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे का मालिश करेंगे। तो इस तरीके से लटाइए अपने बच्चों को। उसके बाद आप देखिए यहाँ मालिश करेंगे। अब हम हाथ में ऑयल लेंगे। उसके बाद हम सीने से लेकर के पेट में लगाएँगे। उसके बाद ऊपर से नीचे तक का हमें लाना है। ऊपर से नीचे तक इस तरीके से हमें मालिश करनी है। तो आप देख रहे हैं, अब हमें सीने का जो पार्ट होता है उसे ऐसे मतलब एक दोनों तरफ अलग-अलग करते हुए हमें सीने का मालिश करना होता है। बोलते हैं लड़कों का सीना चौड़ा होना चाहिए, इसके लिए इस तरीके से मालिश की जाती है कि जो बच्चे का सीना होता है वो चौड़ा होता है। तो अब हमें
हाथ की मालिश करनी है। तो जो हाथ होता है ना, वो न्यू-न्यू बच्चों का हाथ इतना स्ट्रेट नहीं होगा, तो आप ज़्यादा प्रेशर मत डालिए कि हाथ स्ट्रेट हो जाए इतना जल्दी, ऐसा नहीं होता है। लगभग 1-2 महीना तो लग जाते हैं बच्चों का हाथ सीधे होने में। तो आप ऐसे हाथ सीधा करके जितना भी हो आपसे, मतलब बच्चे का हाथ जितना स्ट्रेट हो ना, उतना ही स्ट्रेट करके पहले मालिश करिए। तो ऊपर से नीचे तक का हमें इसी तरीके से हाथ में ऑयल ले करके धीरे-धीरे मालिश करनी है। उसके बाद हाथ के पंजों में भी जिस तरीके से मैंने पैर के पंजों में आपको बताया, उसी तरीके से हमें हाथ के पंजों में भी हमें मालिश करनी है। तो ऊपर से नीचे तक का इसी तरीके से हमें मालिश करनी है। अब हम दूसरे हाथ में भी सेम इसी तरीके से मालिश कर लेंगे। तो ये है बेबी बॉय है, तो बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसकी मालिश भी मैं बताऊँगी। तो हमें क्या करना है, पहले बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट होता है ना, उसे खोलना होता है। उसमें पहले हम उसे खोल करके उसमें फूँक मारते हैं। फूँक जितना हम मारते हैं उतना बच्चे का खुलता है। खुलने के बाद अब उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हमें उसे फूँकना है। फूँकने के बाद जितना वो धीरे-धीरे खुलता है, एक बार में नहीं खुलता है। तो हमें धीरे-धीरे खोलना होता है। तो आपसे जितना भी खुले, आप घाई मत करिएगा, धीरे-धीरे खोलिएगा और उसमें ऑयल डाल के जितना खुलता है उतना खोलिए, फिर तुरंत आप उसे बंद कर दीजिए। यदि तुरंत नहीं बंद करेंगे और उसमें हवा चल जाएगा, तो जल्दी बंद नहीं होता है। इसके लिए हमें इस तरीके से बच्चों का प्राइवेट पार्ट की मालिश करनी होती है और डेली हमें उसमें तेल लगा कर के मालिश करना होता है। उसके बाद अगर हम बच्चों को नहला रहे हैं, तो हमें उसे वहाँ प्राइवेट पार्ट में हल्का-सा, जैसे हम गर्म पानी से नहलाते हैं बच्चों को, तो उसमें पानी डाल के हल्का-सा उन्हें साफ़ करना होता है, क्लीन करना होता है, कपड़ों से क्लीन करके उसे बंद करना होता है। इस तरीके से हमें प्राइवेट पार्ट की मालिश करनी होती है। सो अब देखिए मेरे बाबू का एक पैर का मालिश हो गया, अब मैं दूसरे पैर का भी सेम इसी तरीके से मालिश करूँगी। सेम जैसे हम पीछे करते हैं वैसे हमें आगे भी मालिश करनी होती है। तो ये एक पैर हो गया, अब दूसरे पैर में भी आप देख रहे हैं मैं इसी तरीके से पैर को आगे-पीछे रगड़ते हुए मालिश कर रही हूँ। तो अब दोनों पैर को भी जिस तरीके से हमने पीछे दोनों को इकट्ठा करके मालिश किया, वैसे दोनों को यहाँ पर भी दोनों को सटा करके ऊपर से नीचे तक रगड़ते हुए, मतलब ऐसे दोनों हाथों से करना है। जिससे क्या होता है कि जो हमारे बच्चों का हाथ पैर का ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो बढ़िया तरीके से होता है। ऐसे करने से वो बहुत ही रिलैक्स फ़ील करते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हो गया पैर की मालिश। अब इसी तरीके से हम पंजे को दोनों को इकट्ठा करके इस तरीके से हम मालिश करेंगे। तो ये हो गया पैर और हाथ। अब हम बच्चे का फेस की मालिश करेंगे। होता है, अब हम उसका जो माथा होता है ना, वो नीचे से ऊपर की ओर ले जाना होता है, जिससे बच्चे का जो आगे का सर होता है ना, वो गोल होता है। उसके बाद हमें नोज़, आँख तो चलिए ठीक है, आँख तो हो ही जाती है, बट जो नोज़ होता है ना, वो नोज़ आप देख रहे हैं इस तरीके से मालिश करनी होती है। नोज़ की जो नाक के बीच की हड्डी होती है ना, उन्हें हम नीचे से ऊपर तक इस तरीके से उँगलियाँ ले जानी पड़ती है। और उसके बाद हम कान भी जो होता है ना, उनको हल्का तेल लगा कर के पीछे की ओर करना है और नाक के नीचे और होंठ के नीचे का जो होता है ना, उन्हें हम थोड़ा हल्का-हल्का दबाएँ ताकि वो बाहर की तरफ ना निकले। उसके बाद अब हम देख रहे हैं, अब हम बच्चों को एक्सरसाइज़ कराएँगे। तो ये देखिए इसी तरीके से जो बच्चों का होता है ना, एक्सरसाइज़ होता है, सिंपल सा एक्सरसाइज़ मतलब ये होता है। उसके बाद हाथ ऊपर करिए, नीचे करिए, ऊपर करिए, नीचे करिए। इससे क्या होता है, बच्चा खुश होता है और उसे मज़ा भी आता है ऐसे करने में। तो ये हो गया हाथ की मालिश। अब हम इसी तरीके से सेम जैसे हाथ का मालिश अभी कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें पैर की भी मालिश करनी है। दोनों को आगे-पीछे करते हुए ऐसे मालिश करनी है। उसके बाद हमें अब दोनों को देखिए इससे बच्चा कितना खुश हो रहा है, उसे इंटरेस्ट होता है मालिश करवाने में। अब दोनों पैर को हमें सटा करके उसके पेट में लगाना होता है। इससे क्या होता है, जो बच्चा जिसके बच्चे का गैस खुद से निकल, मतलब गैस लीक नहीं होता है, तो इस तरीके से अगर आप मालिश करते हैं, तो जो बच्चे का पेट हम दबाते हैं पैर से, तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो गैस होता है वो लीक होता है, उससे बच्चा रिलैक्स फ़ील होता है। तो अब हो गया है आगे और पीछे का सब बढ़िया तरीके से मालिश हो गया है। अब हम बच्चे को इस तरीके से बिठा करके उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसे ऊपर से नीचे तक का इसी तरीके से हमें मालिश करनी है। इस तरीके से मालिश करने का ये मतलब होता है कि बच्चा फिर, अब क्या होता है ना, 6, 7, 8 इस मतलब मंथ में आपका बच्चा बैठना चाहिए। तो मेरा बच्चा लगभग थोड़ा-थोड़ा बैठने लगा है। तो इस तरीके से हमें रीढ़ की हड्डी की मालिश करनी है।
अब आता है सर की मालिश। जो सर की मालिश होती है, ये सबसे मेन मालिश होती है, क्योंकि जब हम सर को नहीं देखते हैं, उसके सर का बैलेंस, सर होता है कहीं आगे, कहीं पीछे। जैसे बच्चा कहीं से भी सो जाता है, तो उसका सर जो होता है कहीं आड़ा, कहीं टेढ़ा, कैसे भी हो जाता है। तो सर का मालिश अगर डेली हम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे का सर का जो शेप होता है वो बना होता है। तो अब हम बच्चे के तारू में तेल डाल रहे हैं। ये तेल मैंने खुद घर पे ही बनाया है। ये सरसों का तेल है, और ये तेल ऐसे मतलब रखना चाहिए, जिससे क्या होता है, बच्चे की जो सर्दी और ज़ुकाम होता है वो मतलब हो जाता है। अब हमें बच्चे के सर का जो शेप है उसे ठीक करना है। तो आप देख रहे हैं मैं जिस तरीके से मालिश कर रही हूँ, आगे पीछे इसी तरीके से प्रेशर देते हुए हमें मालिश करना है। उसके बाद आप कान का भी सेम वैसे करिए, कान को भी थोड़ा पीछे की ओर कर दीजिए दोनों हाथ से। तो इस तरीके से मालिश होती है। तो सभी को यदि मेरा वीडियो बहुत पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब